श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति और दर्शन का वो अद्वितीय ग्रंथ है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला का संपूर्ण मार्गदर्शन है। इसका उपदेश महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में दिया गया था, जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर मोह और शोक में डूब गए। तब उन्होंने अपना धनुष रख दिया और युद्ध से विमुख हो गए। अर्जुन की ये स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान का वो दिव्य उपदेश दिया जो युगों युगों तक मानव जीवन को प्रेरणा देता रहा है। यही उपदेश आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विश्व भर में पूजनीय है। गीता का सबसे बड़ा और मूल संदेश कर्म का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। यदि कोई व्यक्ति फल की चिंता करता है तो वो कभी शांति नहीं पा सकता। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है, क्योंकि फल की आसक्ति ही दुख और निराशा का कारण बनती है। निष्क्रियता या कर्तव्य से पलायन किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि जीवन तभी सार्थक होता है जब हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन पूरे समर्पण के साथ करें। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के भेद को भी स्पष्ट किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ये शरीर नश्वर है, ये जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वो भय, मोह और शोक से मुक्त हो जाता है और साहसपूर्वक जीवन जीने लगता है। इस ज्ञान से मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है और वो हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखता है। गीता का एक और गहरा संदेश संतुलन और संयम का है। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार जैसी परिस्थितियां आती रहती हैं। जो व्यक्ति इन सब स्थितियों में समभाव रखता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। संयम और आत्मनियंत्रण से ही मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परिस्थितियों से विचलित न होकर अपने धर्म का पालन करो। यही जीवन की श्रेष्ठता है। गीता में योग के विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग हमें सत्य, आत्मा और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने की राह दिखाता है। अज्ञान ही बंधन का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। भक्ति योग मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाता है, तब उसे शांति और आनंद मिलता है। कर्म योग सबसे व्यवहारिक मार्ग है, जिसमें मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उनके फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। जब ये तीनों मार्ग संतुलित रूप से जीवन में अपनाए जाते हैं, तभी मनुष्य वास्तविक पूर्णता को प्राप्त करता है। गीता में धर्म और स्वधर्म का महत्व भी समझाया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हर व्यक्ति को अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरे के धर्म का पालन करना भले ही आसान लगे, लेकिन वो आत्मा की प्रगति के लिए उचित नहीं है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि कठिनाई और संघर्ष भी आए तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आत्मिक विकास का मार्ग है। गीता में धर्म और स्वधर्म का महत्व भी समझाया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हर व्यक्ति को अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरे के धर्म का पालन करना भले ही आसान लगे, लेकिन वो आत्मा की प्रगति के लिए उचित नहीं है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि कठिनाई और संघर्ष भी आए तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आत्मिक विकास का मार्ग है। भगवान ने अर्जुन को ये भी चेतावनी दी कि लोभ, क्रोध और मोह मनुष्य के पतन का कारण है। ये दोष मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और उसे अधर्म की राह पर ले जाते हैं। इसलिए विवेक, धैर्य और संयम के साथ इनसे बचना चाहिए। जब मनुष्य इन दोषों पर विजय पा लेता है, तभी वो वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो।
जब मनुष्य अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की शरण में रहता है, तब उसका मन स्थिर रहता है और वो कठिन से कठिन समय में भी सही निर्णय ले सकता है। ईश्वर पर विश्वास ही वास्तविक शक्ति है जो मनुष्य को अडिग बनाती है। आज के आधुनिक युग में भी गीता का महत्व उतना ही है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज लोग चिंता, तनाव और भय से घिरे रहते हैं। प्रतिस्पर्धा और भौतिकवाद के इस युग में गीता हमें सिखाती है कि हमें फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सुख दुख को समान दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही मानसिक शांति और आत्मिक सुख का रहस्य है। अंततः श्रीमद् भगवत गीता का सार यही है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। आत्मा की अमरता को समझना, मोह और भय से ऊपर उठना, संतुलन और संयम बनाए रखना तथा ज्ञान, भक्ति और कर्म को जीवन में अपनाना ही मानव जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। गीता ये सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए ईश्वर की शरण लेने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही वो अमर संदेश है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को दिया था और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।